नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो आज हम कक्षा 9 का गणित का वार्षिक परीक्षा 2026 का वायरल पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। समय 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर को करने के लिए मिलेगा और 70 नंबर का पेपर है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो प्रारंभ में 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा और प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, आ और बा में। और खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जिसको आपको AMR उत्तर पत्रक पर हल करना होगा। और खंड बा में 5 वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनको उत्तर पुस्तिका पे हल करना होगा। और सभी प्रश्न अनिवार्य प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड हल करने हैं। तो जैसे कि आपको जितना हल करना होगा वहाँ पे लिखा रहेगा। तो खंड आ पे आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। तो खंड आ में पहला नंबर है क्वेश्चन संख्या 1.999 का मान P/Q के रूप में होगा। तो P/Q के रूप में इसका मान यही होगा। जैसे कि 1000 से भाग देंगे इसमें तो 1 आएगा पहले, फिर उसके बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ा के फिर करेंगे तो यही आएगा, बार बार यही 999 रिपीट होगा। और फिर दूसरा नंबर दिया है निम्नलिखित में से बहुपद है। तो बहुपद x² - 3x/x² भी है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो इसलिए इसमें ये सभी बहुपद होगा। जिसका पेपर था वो इसने यहाँ पे गोल दिया था। तो दोस्तों आप लोग इसको तो मैनेज कर ही सकते हैं। तो तीसरा नंबर दिया है यदि x + 1 बहुपद 2x² + kx का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम k का मान आप लोगों के सामने ही ज्ञात करते हैं। तो पहले यहाँ पे एक पेपर लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं x + 1 इसके बराबर 0 लगा देंगे, फिर इसका x का मान निकाल लेंगे -1 और फिर उसके बाद इसको 2x² + kx के यहाँ पे रखेंगे। तो 2x यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस k -1, तो यहाँ पे 2 माइनस का 2 होगा और प्लस यहाँ पे माइनस का k भी होगा, बराबर में 0 लगा देते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे -2 और माइनस k बराबर 0। तो यहाँ पे k को उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले लिए समझ लीजिए आप लोग, और फिर इसको इस तरफ थोड़ा डायरेक्ट भी कर दिए हैं दोस्तों। तो आप लोग इतना तो माइनस माइनस कर ही सकते हैं, यहाँ से माइनस माइनस काट देते हैं डायरेक्ट। तो इसको उस पार ले लेंगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें टिक करेंगे -2। -2 पे हम टिक कर दिए हैं और यहाँ पे चौथा नंबर है शून्य बहुपद की घात। तो शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होता है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो ये हम आप लोगों को बता देते हैं कि कौन से चतुर्थांश में। यहाँ पे ऐसे चतुर्थांश रहता है, यहाँ पे x अक्ष और यहाँ पे y अक्ष, ये मूल बिंदु O, तो ये प्लस प्लस रहता है, ये माइनस प्लस रहता है, और ये माइनस माइनस रहता है और ये प्लस माइनस रहता है। तो ये दूसरे चतुर्थांश में है। पहला माइनस है, आप लोग देख सकते हैं पहला माइनस है, तो यहाँ पे भी पहला माइनस रखेंगे। तो इसको दूसरे चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश। तो यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन दिया है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। यदि y अक्ष पे दिया रहेगा तो इस पे मारेंगे टिक 0, अगर x अक्ष पे दिया रहेगा तो x, 0 पे टिक मारेंगे। और किसी ठोस में कितनी विमाएं होती हैं, तो इसमें किसी ठोस में 3 विमाएं होती हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 70 अंश का कोट पूरक मान कोण होगा। तो यहाँ पे 70 अंश का कोटि पूरक कोण ये होगा। हम यहाँ पे आप लोगों को सोल्व करके बता देते हैं। कोटि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90 - 70 करेंगे जब
बराबर 20 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे 20 डिग्री दिया होगा इसमें, तो 20 डिग्री पे हम टिक मार देते हैं। और एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है, तो तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। और किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर होती है, तो उसकी सारी भुजाएं भी बराबर होंगी, क्योंकि इसका जब कोण बराबर होगा तो उसका भुजा भी बराबर ही होगा, इसलिए यहाँ पे सभी बराबर। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री को होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा कोण बी बराबर 50 डिग्री है, तो कोण सी बराबर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो 50 आएगा, क्योंकि समान भुजाओं के बीच बने कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी 50, ये दोनों भुजा बराबर है तो कोण भी 50 है, तो कोण से भी 50 होगा। और 13 नंबर क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनी आकृति को कहते हैं, तो इसको समचतुर्भुज कहते हैं। और किसी वृत्त के सर्वांग समचाप केंद्र पर कोण आंतरित करते हैं, तो इसे कहते हैं बराबर। क्योंकि यदि दो चापों की लंबाई और अंश माप समान है, तो उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी बराबर होंगे। और 16 नंबर क्वेश्चन है, अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 16 × 3। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा इसे पेपर को हटा लेते हैं। 16 × 3 दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यहाँ पे इसको भी लगाएंगे 3/4। यहाँ पे इसे ए मान लेते हैं भुजा को, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे इसे 16 × 3 और इसको यहाँ ले आएंगे तो ये 4 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे गुणे में 4 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा √3। तो यहाँ पे बराबर ए स्क्वायर, ये कट जाएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 64 बराबर ए स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए बराबर √64, तो ए हो जाएगा 8। तो त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, तो यहाँ पे बराबर 3 × 8 बराबर 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिया है क्वेश्चन पेपर में, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये आंसर होगा सही ऑप्शन। और r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा तो 4/3 πr³ होगा। और वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्य, यहाँ पे माध्य होगा, मान होगा, तो यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगाएंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे हम पेपर में यहाँ करते हैं, पदों का योग लिख लेते हैं। तो कितना दिया है पदों का योग, 20, 10, 30 और पदों की संख्या 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। तो यहाँ पे 15, इस पे टिक मारेंगे 15। और एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है, तो इसकी चौड़ाई 6 है, तो इस वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, तो इसको आप लोग खुद हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, कोई देखता नहीं, इसीलिए हम इसे अगले एक पार्ट में सॉल्व करवा देते हैं। या आप लोग खुद स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
और आप लोग देख लीजिए दोस्तों, दूसरे पेज पे दिखा देते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि